हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग कवर करेंगे जनवरी 2023 के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर जो बीपीएससी की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोग जनवरी मंथ के वन लाइनर को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो कृपया प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। एमसीक्यू क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन 2 पार्ट में करेंगे ताकि आप लोग को देखने में ज़्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करना पड़े। पहले पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे और दूसरे पार्ट में भी 50 प्लस क्वेश्चन का कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 का पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल है, हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? तो ये इम्फाल मणिपुर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत पद्म भूषण 6 पद्म, ये सॉरी गलत है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा पद्म विभूषण हो जाएगा। 6 व्यक्ति को दिया गया पद्म विभूषण, 9 व्यक्ति को दिया गया पद्म भूषण एवं कितने व्यक्ति को पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो 91 व्यक्ति को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। अगर कुल पूछा जाए कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया पद्म पुरस्कार से, तो टोटल 106 व्यक्ति को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। यह किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? तो इंदिरा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके नए महानिदेशक बने हैं विक्रम देवदत्त। आप लोग याद रखेंगे, विक्रम देवदत्त क्या बने हैं? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। यह किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे मनाया जाता है। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ है? तो ये हुआ है द एलिफेंट हुई स्पर्स। द एलिफेंट हुई स्पर्स को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी के लिए नॉमिनेटेड किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो कुल 47 कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अमेरिकी राज्य मेरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? तो ये बनी है अरुणा मिलर। नेक्स्ट है, भारत सरकार के धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव। तो आप लोग याद रखेंगे, भारत सरकार ने धरती पुत्र का संबंध किसे किया है? तो ये भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा पदक से सम्मानित करने का ऐलान किया है? तो ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा मरणोपरांत। किसको? तो मुलायम सिंह यादव को। और पद्म भूषण कुल कितने व्यक्ति को दिया गया है? तो 6 व्यक्ति को दिया गया है। वही पद्म भूषण 9 व्यक्ति को दिया गया है और पद्म श्री की बात करेंगे तो 91 व्यक्ति को दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता गया है कुनलाबुत विदित शरण के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान के द्वारा किया गया है? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। तो भार ओएस किससे संबंधित है? तो ये आईआईटी मद्रास से संबंधित है। और भार ओएस एक प्रकार का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया? तो ये असमिया भाषा के कवि थे नीलमणि फुकन और इसका हाल ही में निधन हो गया है। क्रिप हिपकिंस किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री चुना गया है। और न्यूजीलैंड का मुद्रा क्या है दोस्तों? तो ये डॉलर है। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना? तो ये कोल्लम जिला है, जो कहाँ पर है? तो ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो कुल 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है।
भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। अब्देल फतेह अल सीसी ये मिस्र के राष्ट्रपति है और भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि के रूप में आए थे। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो ये मिस्र और भारत के बीच में अभ्यास होता है, उस अभ्यास का नाम है साइक्लोन। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 18वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? तो 23 झांकियों का प्रदर्शन किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 21। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा। भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बने हैं पंकज कुमार सिंह। अगला सवाल देखेंगे, किस देश की आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई है? तो ये अमेरिका की है। कौन है? तो आर बोनी गैब्रियल, और ये मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी कर दिया गया है और इसमें भारत को स्थान मिला है 85, यानी कि 85वां स्थान मिला है भारत को। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं एस चारनिया को, ये भारतीय मूल के व्यक्ति है और इसे नासा के तकनीकी प्रमुख नियुक्त किया गया है। बीआरओ ने स्वदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो पहली महिला ऑफिसर बनी है कैप्टन सुरभि जखमोला को बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर नियुक्त किया गया है। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। किसके जन्म दिवस पर? तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के यादगार में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, इसका ये जन्म दिवस था। अगला सवाल देखेंगे, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी में पुरस्कार मिला है? तो द फैबलमैन्स को मिला है। किसको मिला है दोस्तों? द फैबलमैन्स को क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से चुना गया है? तो एस्ले गार्डनर को चुना गया और ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट प्लेयर हैं। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, मानव सेवा के लिए बहरीन का आईएएस अवार्ड किसे दिया गया है? तो मानव सेवा के लिए बहरीन का आईएएस अवार्ड दिया गया है नेपाली डॉक्टर सेंडुक रुइक को दिया गया है। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा केरल। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए अनहैबिटेट वर्ल्ड या हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये उड़ीसा को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो ये उमरान मलिक बन गए हैं। नेक्स्ट सवाल है, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन नियुक्त किया गया है? देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है कैप्टन शिवा को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया दिनेश कुमार शुक्ला को
परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो ये टोटल कुल 27 लोगों को दिया गया है। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से 27 लोगों को 27 लोगों को पुरस्कृत किया गया है। किस राज्य में जानवरों के लिए भारत का पहला मोबाइल IVF लैब शुरू किया गया? तो ये गुजरात में शुरू किया गया है। जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू किया गया, तो ये गुजरात में शुरू किया गया है। हाल ही में यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बन गया? तो ये क्रोएशिया बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा, क्या है? तो गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार करने की घोषणा की है, तो ये मास्टर कार्ड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जेनरेटर रिन्यू पावर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये कौस्तुभ चटर्जी बने हैं, जबकि 77वां पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा आदित्य मित्तल। नेक्स्ट सवाल है, बेंजामिन नेतन्याहू यह कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हो गया? तो इसका संबंध है ब्राजील से। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गवेरा को पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से चुना गया है? तो ये क्यूबा की रहने वाली है। क्यूबा की सामाजिक कार्यकर्ता है जिसका नाम है एलिडा गवेरा। इसको पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई? कितना पूछा जा रहा है? दूसरा रैंक पूछा जा रहा है कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 जारी किया गया, इसमें किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर सेकेंड रैंक प्राप्त हुआ? तो ये मुकेश अंबानी को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा फिर से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये केरल के तिरुअनंतपुरम में किया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन केरल के तिरुअनंतपुरम में किया गया है। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है मनीष तिवारी को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए? तो ये बन गए हैं शुभमन गिल, और ये कहाँ के? तो ये भारतीय प्लेयर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलीयूजुफ को भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया है? तो ये गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे जिसका नाम था बदारा अलीयूजुफ का भारत में छोटी बीमारी के कारण निधन हो गया है। 51 नंबर सवाल है, भारत रूस संयुक्त उद्यम ने
कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफल का पहला बैच बनाया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ स्थित, यानी कि पूछा जा रहा है कि कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। नेक्स्ट देखेंगे, किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड नेशनल सोशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है कृष्णा बबिलाला को। कृष्णा बबिलाला को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी किया है, तो किस संस्था के द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी किया गया है, तो ये जारी किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया गया। तो भारत के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे वे थे जवाहरलाल नेहरू, और इसके चित्र के साथ एक डाक टिकट जारी किया गया है। और ये किस देश के द्वारा जारी किया गया, तो ये श्रीलंका के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या था, तो इसका थीम रखा गया था कोऑपरेशन। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, 56 नंबर, नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के बीच होता है, तो ये फ्रांस के बीच होता है। पूछा जाएगा वरुण अभ्यास किन दो देशों की संयुक्त अभ्यास है, तो ये भारत प्लस फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच एक अभ्यास होता है जिसका नाम है वरुण अभ्यास। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस कंपनी ने वुमेन्स IPL के मीडिया राइट्स हासिल किया है, तो किस कंपनी के द्वारा वुमेन्स IPL के मीडिया राइट्स हासिल किया गया, तो ये वाईकॉम 18 के द्वारा ये हासिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 6G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि 6G तकनीकी है, इस तकनीकी को लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है ये विदिशा, और विदिशा स्थित है मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना का नाम है किसान पुष्पक योजना, और इसके तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी किया गया, तो ये भागीदारी किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट है, किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है, तो ये जीता गया है RRR के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया, RRR के द्वारा जीता गया है। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे कि क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज का फिल्म का अवार्ड दिया गया है RRR को। नेक्स्ट देखेंगे, किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है, तो ये जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 17 नंबर का वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लीसा मैरी प्रेस्ली का निधन हो गया, तो ये मशहूर सिंगर थी USA की जिसका नाम था लीसा मैरी प्रेस्ली, और इसका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट सवाल है, PM मोदी ने रिवर क्रूज गंगा MV विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया है। यह यात्रा किस शहर में समाप्त हो जाएगा, तो यह यात्रा असम, यानी कि असम के डिब्रूगढ़ में इस यात्रा की समाप्ति हो जाएगी। शुरू कहाँ से हुआ था, वाराणसी से शुरू हुआ था। अगला सवाल देखेंगे, टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो ये पूछा जा रहा है कि टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट जो है यह किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो इसका स्थापना मुंबई शहर में किया जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। विश्व बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसका नाम है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। इसके अनुसार 2023-24 में भारत की जो अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दर है वह कितना अनुमान लगाएगा, तो उसका अनुमान लगाएगा 6.6% अनुमान लगाया गया है। तो 6.6% अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है, तो ये केरल राज्य की एक प्रमुख योजना है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन
किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया? तो ये आईजी ड्रोन्स के द्वारा विकसित किया गया है। सवाल है कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप के द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आईजी ड्रोन्स। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किए हैं? तो इसका उद्घाटन किया गया है अगरतला शहर में, जो कहाँ की राजधानी है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, स्वदेश दर्शन 2.0 स्वदेश दर्शन का दूसरा संस्करण जारी किया गया और इसका नाम है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरल राज्य में। आप लोग इसे याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में फिल्म RRR के सॉन्ग आप लोग सुने होंगे, सॉन्ग ये बहुत अच्छा ही सॉन्ग था। RRR का एक सॉन्ग था नाटू नाटू। नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग्स का अवार्ड मिला है। इसमें पूछा जा रहा है कि RRR जो मूवी थे इसका निर्देशक यानी कि डायरेक्टर कौन है? तो इसका डायरेक्टर है SS राजामौली। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है भारत की राजधानी दिल्ली। नेक्स्ट सवाल है, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन इसका आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया जयपुर में। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वेस्ट्रो खाता रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? तो ये मिला है इंडियन बैंक को मंजूरी मिल गया है। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी के इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया गया? तो ये स्कोर बनाया गया है पृथ्वी शॉ के द्वारा बनाया गया है। रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर किस खिलाड़ी के द्वारा बनाया गया? तो ये पृथ्वी शॉ के द्वारा बनाया गया है। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास ले लिया है? तो गैरेथ बेल जो है यह फुटबॉलर है, वेल्स के फुटबॉलर है। वेल्स कहाँ का शहर है? तो एक इंग्लैंड का शहर है और यहाँ के खिलाड़ी कौन है? तो गैरेथ वेल्स है और इसने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है, 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया था? पूछा जा रहा है कि 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये बेंगलोर शहर में इसका आयोजन किया गया था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है पंजाब में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला है SS राजामौली को। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये इंदौर में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में कहाँ बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में बेली सस्पेंशन ब्रिज का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? तो ये अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया और अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो ये क्वैश खेलते हैं। अनाहत सिंह क्या खेलते हैं? तो ये स्क्वैश खेलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में RBI कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है 16,000 करोड़ रुपए की घोषणा किया गया है। CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज देखी गई? सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज देखा गया है ये हरियाणा में देखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पोखरण हवाई अड्डा में बड़ा हादसा हुआ है? तो नेपाल में है पोखरण हवाई अड्डा और हाल ही में यहाँ बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया है।
प्लेन में आग लग जाने के कारण बहुत सारे लोगों की जानें चली गई और बहुत लोग घायल हुए थे इसमें। नेक्स्ट देखेंगे प्रवासी भारतीय सम्मान दिवस। प्रवासी भारतीय सम्मान दिवस से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति है? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना का नाम है मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना। किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया। कौन सी नई योजना? तो मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना। याद रखेंगे आप लोग इसे। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड एवं वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों में खिताब जीता है? तो ये जीता गया है मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? तो मैग्नस कार्लसन के द्वारा हाल ही में वर्ल्ड रैपिड एवं वर्ल्ड ब्लिट्ज दोनों में शतरंज खिताब जीता गया है। नेक्स्ट देखेंगे पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? पीएम मोदी के द्वारा 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये नागपुर में इसका आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? तो पीएम मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं फुटबॉलर और ये किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं? तो अल नासर फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से है और इसका संबंध किस क्लब से है? तो अल नासर क्लब से ये संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो ये सूर्य कुमार यादव को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IISc बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? IISc बेंगलुरु इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग शेड्यूल है? पूछा जा रहा है सवाल में कि दक्ष किस संस्था के द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो ये RBI का है। किसका है दोस्तों? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक का है। RBI के द्वारा ये मॉड्यूल जारी किया है। कौन सा? तो दक्ष। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल है G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है बेंगलोर शहर में। आप लोग ध्यान में रखेंगे G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन बेंगलोर में किया गया था। अगले सवाल पे आएंगे भारत ने कितने मेगावाट की मंगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रक ग्रीन पावर कॉर्प को हैंड ओवर किया है? तो ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 750 मेगावाट। भारत ने कितने मेगावाट की मंगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रक ग्रीन पावर कॉर्प को हैंड ओवर किया है? तो ये 720 मेगावाट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी ने पहला 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया अहमदाबाद में। इसका आयोजन उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो ये पहल है ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक पहल है। उस पहल का नाम है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS। नेक्स्ट सवाल देखेंगे रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या रखा गया है? तो नई योजना का नाम है अमृतधारा स्टेशन योजना। यह योजना लाया गया है कि जो
रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास करने के लिए। तो रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत एक नया योजना बनाया गया। उस योजना का नाम है अमृत धारा स्टेशन योजना। हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक सिक्का जारी किया गया है। हाल ही में किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर एक विशेष डाक सिक्का जारी किया गया? तो ये सर्बिया के द्वारा विशेष सिक्का जारी किया गया है। नेक्स्ट है ग्रीन मेथेनॉल। ग्रीन मेथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ एमओयू पर साइन किया है? तो एनटीपीसी ने किसके साथ एमओयू पर साइन किया है? तो ये किया गया है टेक्निकल ग्रुप के साथ एनटीपीसी ने हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 101। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो इसमें शीर्ष पे रहा अपना प्यारा भारत। आप लोग याद रखेंगे, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 हुआ है, इसमें शीर्ष पे कौन सा देश रहा? तो अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट देखेंगे 102 नंबर, 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है स्वाति सिंह को। आप लोग वन लाइनर में जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे कट करके स्वाति सिंह लिख देंगे, मिसप्रिंट हो गया है वन लाइनर में, इसलिए आप लोग वहाँ पे सही कर लेंगे। तो 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये स्वाति सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनिल कुमार लोहाटी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संतोष कुमार यादव को। संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये था जनवरी 2023 के कंप्लीट करेंट अफेयर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे, और कुछ भी त्रुटि हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।